हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इज मैटर अराउंड द स्फीयर, दैट इज साइंस का सेकंड चैप्टर। इसके आज हम करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट काइंड ऑफ मैटर वेयर कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस सिंस दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा मैटर, एक ऐसे प्रकार का मैटर जहाँ पर जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, क्योंकि उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो चलिए एक टेबल की मदद से इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वेयर एज जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। देयर components cannot be separated by filtration but separation take place by distillation method only। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आपस में फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया जा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट होगा कि उनके कंपोनेंट्स को सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। वेयर एज जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनके एग्जांपल्स हो जाएंगे केरोसिन ऑयल एंड वाटर, ऐसे जहां पर बाउंड्रीज विजिबल हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। तो इस पे भी आपको वही टेबल लिख देनी है कि उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वेयर एज हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। उनके मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिल्ट्रेशन, इसके लिए डिस्टिलेशन की जरूरत होती है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, शुगर वाटर का मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स के साथ मिक्सचर और केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले सॉल्ट एक काइंड का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, एंड सस्पेंशन तो आप जानते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस बताना है। सबसे पहला सॉल्ट, सॉल्ट में एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम आएगा। इट हैज सॉल्यूबल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फेज। इसमें सॉल्यूबल, सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट फेज होता है। सस्पेंशन में इनसॉल्यूबल सॉल्यूट होता है जो कि सॉल्वेंट मीडियम में सस्पेंड यानी मिलाया जाता है। सेकंड, सोल होमोजीनियस दिखता है लेकिन हेट्रोजीनियस होता है, वेयर जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है और जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उन्हें किसी भी तरीके से देखा ही नहीं जा सकता। सस्पेंशन में पार्टिकल्स नेकेड आइज से यानी बिना किसी मशीन्स के यूज से हम देख सकते हैं। पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होता है, वेयर एज जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, उनके पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻7 से कम होता है। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 10⁻⁻5 से ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड का सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा मडी वाटर या फिर डस्ट स्टॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। सबसे पहले हमें यहाँ सबके मास गिवन है, तो हमें ये तो क्लियर है कि हमें मास बाय मास से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। मास बाय मास परसेंटेज निकालिए अगर हमें किसी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो सबसे पहले सॉल्यूट का मास हमें क्या गिवन है 36 और सॉल्यूशन का हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 100 जो कि होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 36 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो हमें 136 मिलेगा। अब हम कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज निकालेंगे इस फॉर्मूला में वैल्यूज को प्लेस करके, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 26.47। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमें इन्हें क्लासिफाई करना है इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहला है कटिंग ट्रीज। ट्रीज को कट करेंगे तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में
या किस तरीके से वो बना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये एक फिज़िकल चेंज हो जाएगा। अगर हम बटर को मेल्ट करते हैं, तो भी उसके केमिकल कॉम्पोज़िशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए ये भी एक फिज़िकल चेंज हो जाएगा। जब एल्मीरा में रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है, इसीलिए केमिकल चेंज होगा। वाटर बॉयल हो रहा है और स्टीम बन रहा है, ये भी एक फिज़िकल चेंज होगा क्योंकि पहले भी H2O था, बाद में भी H2 है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर हम सॉल्ट में वाटर में सॉल्ट डालेंगे तो ये एक फिजिकल चेंज होगा। अगर हम रॉ फ्रूट से फ्रूट का सैलेड बनाते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज होगा। अगर हम पेपर को या फिर वुड को जलाते हैं, तो वो एक केमिकल चेंज होगा क्योंकि नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है और केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।